गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसमें 12 में 4 यदि प्लस किया जाए तो 16 आता है और 16 में 4 प्लस करेंगे 20 और 20 में 4 प्लस करेंगे 24। इसीलिए ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म्स होगा। मैंने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर यदि प्रत्येक अगला टर्म एक सर्टेन नंबर को ऐड करने से आता है, इसका मतलब वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर पैटर्न्स दिया हुआ है, इसको देखा जाए। ये जो पहला पैटर्न है उससे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आता है और दूसरा जो पैटर्न है उससे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा टर्म आता है और इस पैटर्न से एपी का थर्ड टर्म आता है और इस पैटर्न से एपी का फोर्थ टर्म। तो इस पैटर्न को ध्यान से देखा जाए। देखिए, इस प्लेस में सारे पैटर्न में सेम नंबर है, ठीक है, और वो नंबर क्या है तो एपी का पहला टर्म है और इस प्लेस में सारे पैटर्न में 1 है, यानी पहला टर्म प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर 1 है, दूसरा टर्म लाया उसके लिए भी यहाँ पर 1 है, तीसरा टर्म लाया उसके लिए भी 1, इसी तरह से फोर्थ टर्म लाया उसके लिए भी यहाँ पर 1 और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी सेम नंबर है सारे पैटर्न में। वो नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, दोनों को माइनस करेंगे, बट दिस माइनस दिस नहीं करेंगे, 16 माइनस 12 करेंगे, कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर क्या लिया गया है? कॉमन डिफरेंस। यहाँ जो नंबर है वो एपी का पहला टर्म है, बट इस प्लेस में जो नंबर है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर रखा गया है वो किस हिसाब से? जैसे पहला टर्म के लिए यहाँ पर 1, दूसरा टर्म के लिए यहाँ पर 2, थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर 3, फोर्थ टर्म के लिए 4। तो अगर इस पैटर्न को देखा जाए, इसको यदि फॉलो किया जाए तो इसके जिस प्रकार हम लोग दूसरा टर्म प्राप्त किए हैं, पहला टर्म प्राप्त किए हैं, दूसरा टर्म प्राप्त किए हैं, तीसरा टर्म प्राप्त किए हैं, फोर्थ टर्म प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार हम लोग अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो इसका अगला टर्म ला सकते हैं। वो कैसे? तो इसका जो अगला टर्म होगा उसमें इस प्लेस में 12 लेंगे क्योंकि सब में 12 है, बट इस प्लेस में क्या लेंगे? जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है तो 5 लेंगे और इस प्लेस में तो सब में 1 है तो इसके लिए भी 1 लेंगे और इस प्लेस में सब में सेम है और वो है कॉमन डिफरेंस, तो फिफ्थ टर्म के लिए भी वहाँ पर क्या लेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से अगर हम 8th टर्म निकालना चाहते हैं इस पैटर्न को ध्यान में रखकर, तो इस प्लेस में सब में 12 है तो इसके लिए भी यहाँ 12 होगा और इस प्लेस में सब में 1 है तो इसके लिए भी यहाँ पर 1 होगा और इस प्लेस में कॉमन डिफरेंस है तो इसके लिए भी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा अर्थात 4। बट इस प्लेस में क्या होगा? देखिए, इस प्लेस में वेरी कर रहा है नंबर, जो कि क्या है? तो अगर पहला टर्म निकालना है तो 1, दूसरा टर्म निकालना है तो 2, इसी प्रकार अगर 8th टर्म निकालना है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। ऐसा करने से इस एपी का 8th टर्म आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर इस एपी का nth टर्म निकालना है तो इस प्लेस में तो सब पैटर्न में सेम है और वो कितना है? 12 और वो है एपी का पहला टर्म। तो अगर हम nth टर्म निकालेंगे
तो उसके लिए भी यहाँ पर हम 12 रखेंगे। और इस प्लेस में सारे पैटर्न में सेम है और वह है कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म के लिए भी इस प्लेस में हम लोग वही कॉमन डिफरेंस लेंगे जो कि 4 है। और यहाँ तो सारे पैटर्न में 1 1 1 है कि नहीं, तो इसके लिए भी यहाँ पर हम 1 लेंगे। बट यहाँ पर क्या लेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पुट किया जाता है। अगर nth टर्म निकालना है तो यहाँ n लेंगे। अब स्टूडेंट 12 क्या है, फर्स्ट टर्म, एपी का फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए से या T1 या A1 से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर हम ए लिख सकते हैं। और ये 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस, और उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट अगर किसी एपी का 5th टर्म या 7th टर्म या 9th टर्म या कोई भी टर्म प्राप्त करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और उससे हम लोग एपी का कोई भी टर्म प्राप्त कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ जो पैटर्न है उसको देखा जाए। इस पैटर्न को ये सब क्या है, पैटर्न। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये किस हिसाब से है एक बार देखा जाए। 24 माइनस 1 इंटू 4, यानी इससे, इस पैटर्न से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म आता है। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म आता है। और इस पैटर्न से एपी का सेकंड लास्ट टर्म आता है। और इस पैटर्न से एपी का थर्ड लास्ट टर्म आता है। और इस पैटर्न से एपी का फोर्थ लास्ट टर्म आता है। तो स्टूडेंट जिस प्रकार इस पैटर्न से लास्ट टर्म आता है, इससे सेकंड लास्ट टर्म, और इससे थर्ड लास्ट टर्म, और इससे फोर्थ लास्ट टर्म आता है, एंड से फोर्थ टर्म, एंड से ये लास्ट टर्म हो गया, ये एंड से सेकंड टर्म, ये एंड से थर्ड टर्म, ये एंड से फोर्थ टर्म। अगर इस पैटर्न को फॉलो किया जाए और इसी पैटर्न के हिसाब से अगर एंड से 5th टर्म प्राप्त किया जाए तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये जो नंबर है वो सब में सेम है। तो 5th टर्म निकालने के लिए उस प्लेस में हम लोग 24 रखेंगे। और ये जो नंबर है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस को रखेंगे। तो अगर एंड से 5th टर्म निकालना है तो उसके लिए भी इस प्लेस में हम लोग कॉमन डिफरेंस रखेंगे। और इस प्लेस में क्या है, सारे पैटर्न में सेम नंबर है और वो है कितना, 1। तो 5th टर्म जब निकालेंगे फ्रॉम द एंड तो उसमें भी हम इस प्लेस में क्या रखेंगे, 1। बट यहाँ जो नंबर है वो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म, अगर ये लास्ट टर्म है, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड लास्ट टर्म है, यानी एंड से सेकेंड टर्म तो 2 रखेंगे, एंड से थर्ड टर्म 3 रखेंगे, एंड से फोर्थ टर्म यहाँ पर 4 रखेंगे, एंड से 5th टर्म के लिए इस प्लेस में क्या रखेंगे, 5। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग इसका जो अगला टर्म होगा वो फाइंड कर सकते हैं, फिर उसका जो अगला टर्म होगा वो फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर 7th टर्म निकाला है, एंड से 7th टर्म कैसे निकालेंगे, इस पैटर्न को फॉलो किया जाए तो एंड से 7th टर्म निकालना है। देखिए सारे पैटर्न में यहाँ पर क्या है, 24, और वो क्या है, लास्ट टर्म। तो एंड से जब हम 7th टर्म निकालेंगे तो इस प्लेस में उसके लिए भी हम 24 लेंगे। और इस प्लेस में सारे पैटर्न में सेम नंबर है और वो है कॉमन डिफरेंस। तो जब हम एंड से 7th टर्म निकालेंगे तो उसके लिए भी हम इस प्लेस में क्या लेंगे, 4। यहाँ देखिए इस सब सारे पैटर्न में 1 1 1 है तो उसके लिए भी यहाँ पर 1 आएगा। बट यहाँ पर तो नंबर वेरी कर रहा है, 1 2 3 4 मीन्स
फोर्थ टर्म निकालना है एंड से, यहाँ पर 4, बट यहाँ सेवेंथ टर्म निकालना है एंड से, यहाँ पर 7। तो ऐसा करने से हमको एंड से क्या आएगा, सेवेंथ टर्म आएगा। ठीक है, तो ये 24 क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एल डाल देंगे और ये 1 सब में सेम है, यहाँ 1 रखेंगे, और ये 4 क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर ये 7, 4, 3 सब क्या है, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर n रख देंगे। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, तो जब हम एंड से कोई भी टर्म निकालेंगे, एंड से अगर फिफ्थ टर्म निकालना है इस फॉर्मूला से निकालेंगे, एंड से 9th टर्म निकालना है इस फॉर्मूला से निकालेंगे, बिगिनिंग से 9th टर्म निकालना है या 7th टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।